देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को सरकार ने यस बैंक में हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दे दी है। यस बैंक को बचाने के लिए सरकार के कहने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निवेश किया था और इस साल मार्च तक स्टेट बैंक उस निवेश में बना हुआ था। लेकिन अब एसबीआई को निवेश से बाहर होने की अनुमति मिल गई है। यस बैंक में एसबीआई का 25% से ज़्यादा हिस्सा है। इस खबर के बाद सोमवार को शेयर बाजार में दोनों बैंक के शेयरों में उछाल देखने को मिला। सर, तो क्या माना जाए कि संकट के लिए भेजा गया था एसबीआई, अब बाहर निकालने की अनुमति दे दी, संकट पूरी तरह टल गया? अब एस बैंक के आंकड़े उत्साहवर्धक हैं। एस बैंक के आंकड़ों ने बाजार को काफ़ी उत्साहित भी किया। आज बाजार पिछले सप्ताह के अंत में इसके आंकड़े आए थे और एस बैंक पर संकट दूर होता दिख रहा है। एस बैंक भारत का छठा सबसे बड़ा बैंक है एसेट्स के आधार पर और अब 8 से 9 बिलियन डॉलर के आसपास का इसका वैल्यूएशन है। यस बैंक का एक वो दौर था जो हमने देखा था कुछ साल पहले कि इस बैंक में कामकाज बंद करना पड़ा था क्योंकि वहाँ इतना संकट था कि 1 महीने 1.5 महीने के लिए कामकाज बंद किया गया था और फिर सरकार को एक प्राइवेट बैंक को बेल आउट करना पड़ा था जिसमें एसबीआई और एलआईसी का निवेश कराया गया था। ये बात इस साल की शुरुआत से ही यस बैंक के कामकाज में पिछले 3-4 महीनों में जो बेहतरी आई है, इससे पहले से कामकाज बेहतर हुआ, उसे देखते हुए शुभम इस साल की शुरुआत से इस बात की संभावना थी, बाजार में चर्चा थी कि सरकार एसबीआई को इससे एग्जिट करने के लिए, इससे निकलने के लिए कहेगी। सरकारी बैंक का एक निजी बैंक में निवेश होते रहना, लंबे समय तक बने रहना ठीक नहीं है। इसी के साथ एलआईसी की भी बात थी। अब ऐसा लग रहा है कि इस तिमाही के नतीजों के बाद शायद सरकार की तरफ से एसबीआई को अपनी हिस्सेदारी बेचने का रास्ता मिल जाएगा और एसबीआई के अलावा जो बड़े स्टेक होल्डर इसमें हैं वो एलआईसी भी है, एचडीएफसी बैंक भी है और आईसीआईसीआई बैंक भी है। अगर एसबीआई एक बार अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो फिर ये बैंक भी इस बैंक से अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलेंगे, इसकी संभावना है।